किसको समझाऊं दिल दिल की समझ न पावे। दुनिया है दुनिया ये नादान। हाय, इसमें तो ऐसी कोई मॉडल नहीं है जो मेरे बराबर हो। इससे अच्छे फैशन तो मैं अपने घर में कर लेती हूँ, तो भला फिर फैशन मैगजीन छापने का क्या फायदा है। मीना औरतों को पागल बना के रखा है इन लोगों ने। नरगिस भाभी, आपकी चाय। हाय माही, तुमने इतनी जल्दी चाय बना भी ली। वैसे एक बात बताओ, तुम ये सारे काम इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर लेती हो? ये कौन सा मुश्किल काम है नरगिस भाभी? लेकिन मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता नरगिस भाभी। मेरे अब्बा जी कहते हैं अगर दिल लगा के काम करो ना तो सारे काम आसान हो जाते हैं। अब माही, ये चाय पियो तुम। मैं? तुम ना आराम से ये चाय पियो और बताओ मैंने कैसी बनाई है। क्या? नरगिस भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? माही, हम ना खानदानी लोग हैं, हम अपनी ना रवायात को नहीं छोड़ते हैं। और ना वैसे भी अब्बा जी कहते हैं कि ना मेहमानों की खिदमत करनी चाहिए। तुम चाय तो पियो ना। लेकिन नरगिस भाभी, ये चाय तो मैंने माही, तुम चाय पियो। नरगिस पुत्र, जी आप और जूंदी रहो भाई, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया है। इसे कहते हैं मेहमानों की कदर करना। अब्बा जी, अभी तो मैंने माही की सही तरह से खिदमत ही नहीं की है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपको ना फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं ना माही का पूरा ख्याल रखूंगी। माही ना मेरी बहनों की तरह है। वाह 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 वाह, खानदानी लोग खानदानी होते हैं, ये आज तूने साबित कर दिया नरगिस पुत्र। लेकिन ताऊ जी, मैं आपको बताती हूँ। अब मेहमान तो गूंगे होते हैं, चुप रहो तुम। लेकिन नरगिस भाभी, अंधे तो नहीं होते ना? नहीं नहीं माही पुत्र, बता क्या बात है, खैर है? ताऊ जी, मेरे अब्बा जी कहते हैं कभी कभी ना जो दिखता है ना वो होता नहीं है। आप लोग क्या बातों में लग गए हैं? माही, चाय ठंडी हो जाएगी, चाय पियो ना। वो सही कह रही है, तू चाय पी ठंडी हो जाएगी। मैं देखूंगा तेरी ताई अम्मा मुझे कोसने के अलावा क्या कर रही है। चाय ना तुमने अच्छी बनाई है, लेकिन ना ठंडी हो गई है। जाओ इसको ना दोबारा गर्म करके लाओ, जाओ। नरगिस भाभी, अभी तो आप ताऊ जी के सामने। हे माही, मुझे ऐसे घूर के रही हो कि खाने का आता है मुझे। नहीं, अब्बा जी कहते हैं कि लकड़ी की हांडी ना एक ही बार चूल्हे पे चढ़ाई जाती है। ये पागल ही होगा जो लकड़ी का बर्तन चूल्हे पे चढ़ा देगा, वो तो जल जाएगी। छोड़ो, मैं जरा इनके ना नाकाम फैशन देखती हूँ। ये कितनी बुरी लग रही है। पता नहीं क्या बात है, रात से मेरे कंधों में बड़ी दर्द हो रही। अब मरियल कुकड़ी जोर से दबा। बीबी जी, हाँ? अम्मा कहती थी जो रिश्ते ना दिल से होके गुजरते हैं ना, वो किसी के मुताज नहीं होते। और जो माही बीबी है ना, वो सबसे दिल से प्यार करती हैं, सबके ना दिल में बस गई हैं, अपनी सी लगती हैं। तुझे तो कुछ ज्यादा ही अपनी सी लगती है, हैं? बंदे की पुत्र बहन, मेरे पास अगर जहर होता ना तो इस वक्त मैं तुझे खिला देती। ना मुराद, आई वड्डी माही की चमची, जोर से दबा। और मेरी बात सुन कान खोल के, सवेरे सवेरे ने कलेजा साड़ने वाली बातें ना किया कर। कलेजे में मिर्चें लगा दी हैं। नहीं, हाँ बीबी जी, वो ना मिर्चों से याद आया, मैं ना छत पे मिर्चें डाल के आई थी और हवा भी चल रही, उड़ी ना गई हूँ मैं। लामा जाके इधर आए ना, आज के बाद ना मेरे सामने माही की तारीफ नहीं करनी, समझ आई? वरना ना तेरा मैं गोटा उतार दूंगी छुरी के साथ, सुने? और याद रखी, मेरा नाम बहार बेगम है, बहुत बुरी पेश आऊंगी मैं, समझिए? चल निकल दफा। केड़े वेले फोन आ गया। हेलो, ओ हेलो, एक मिनट चुप कर, निकल गया से, जल्दी जल्दी। हाँ हेलो, ओ मैं हूँ आपकी अपनी अलमरूफ खाला लौरन। लौरन, बता क्या बात, खैर तो है ना? वो क्या कहते हैं ना बेगम साहबा, कि जोड़े जो होते हैं ना वो आसमानों पे बनते हैं। लतास, और पागल हो गई हैं, मैंने तो अपने बट साहब का जोड़ा जो है ना शहर से बनवाया था। ओहो बेगम साहब जी, अरमान और सोनी के जोड़े की बात कर रही हूँ। हाय हाय, क्या हो गया तुझे? अरमान मेरा पुत्र है, उसके जोड़ों का भला तू कैसे बता सकती है? और मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकती, आपको तो पता मेरा मुख्तसर सा छोटा सा पैकेज होता है, जिसमें मैंने छोटी बातें हर किसी के साथ ही करनी होती है। बंदा कितनी की बातें करे हैं, बस बताना तो सिर्फ यही था कि आज खैर से सोनी के घर वाले और मैं
खाला ला रहे ने मुकल्लम खुद तशरीफ ला रहे आपके घर। अच्छा क्या वो लोग आ रहे? वाह 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 वाह, ये तो बड़ी चंगी गल हो गई। हाय मुझे तो अभी बड़ी तैयारी करनी। चल फोन बंद कर। हेलो हेलो। हाय हाय पर फिट्टे मुंह तेरा। मैंने तो अभी पूछना था कि कितने लोग आ रहे हैं, कितनी को तैयारी करनी पड़ेगी। पर कोई गल नहीं, जितने भी लोग आए मैं कर लूंगी। बस अब ना अरमान जो है ना सोनी को पसंद कर ले तो स्वाद आ जाए जिंदगी का। अच्छा, पहले मुझे शक था मगर अब पक्को पक यकीन हो गया है कि बहार बेगम के अंदर कुछ चल रहा है। और ये जितने मर्जी चक्कर चलाए, अरमान की दुल्हन तो माई बनेगी। जाग कह दिया सदुद्दीन भट्ट पहलवान, पट्टा नूरा कश्मीरी पहलवान, अंबर सरदिया ने। इतने सारे काम मेरे साथ करवाएगा कौन? नरकस? नहीं 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 नहीं, ले वो तो गलों की गिलादड़ है, हैं? उससे बातों की सिवा आता क्या है? हाँ यास्मीन। हेलो। हाय हाय अजय तो टू टू ही कर रहे हैं। हेलो यास्मीन, वो जल्दी से बाहर आ, मैंने तुझसे ना बड़ी जरूरी बात करनी है। मैं बाग में बैठी हुई हूँ, हाँ नुक्कर में लग के छितिया। ओशान भाई समझ में नहीं आ रहा किधर घपला हुआ है, किधर गड़बड़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें तो। दिलावर भाई वो इतना फर्क कैसे आ सकता है यार? कंप्यूटर पे तो सारा हिसाब किताब आप देखते हो ना। ओ मैं ही देखता हूँ, मगर मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी एंट्री मुझसे मिस हो गई है, गलती किधर से हुई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यार दिलावर भाई अब क्या होगा? अब्बा जी को पता चल गया तो वो तो मेरा जुलूस निकाल देंगे। मुझे यकीन मान, अब्बा जी से डर नहीं लगता, उनकी बेइज्जती से डर लगता है यार। बनता भी है वैसे तो, मगर मेरे पास एक तरीका है जिससे आपकी बेइज्जती जो है वो बच सकती है। वो क्या? वो ये है कि मेरा एक दोस्त है, वो कोई भी रकम जो है ना किसी भी किस्म की वो उधारी दे देता है, मगर थोड़े से पैसे ऊपर लेता है बस। वह और सूद? दिलावर भाई को शर्म आया करो, सूदी गला कर रहे हो भाई। सूद लेने वाला तो देने वाला दोनों जहन्नमी होते हैं। और फिर अब्बा जी को पता चल गया, जहन्नम जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इधर ही जहन्नम बन जाएगा जब ये हिसाब में घपले पता चलेंगे। मुझे बताएं और कोई तरीका है आपके पास? नहीं यार अभी तो कोई तरीका नहीं है। तो फिर मैं बात करूं दोस्त से अपने? वो नहीं नहीं, सोचने दे मुझे। ठीक सोच लो, मैं जब तक कोशिश करता हूँ कि कुछ मिल जाए। जो मिल गया थे शान भाई, मेरा तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। जितना सोचना है सोच लो, आखिर मेरी बात माननी ही पड़ेगी। ऐसे चक्कर में फंसाऊंगा कि सारी जिंदगी चक्कर ही आते रहेंगे। वो नहीं शान भाई, नहीं है, मैं कह रहा हूँ मैंने तो सारा हिसाब सीधा किया, मैं कुछ भी नहीं नजर आ रहा है इसमें, कुछ और ही हुआ है। दस रही है मैं तुम ताई जी मेरी गल सुन ले, आप ये चक्कर क्यों लगा रही हैं? मेरा मतलब है कि चक्कर क्या है, क्या हुआ है? क्या बकवास है? यास्मीन, वो तू मेरी मदद कर सकती है चक्कर लगाने में? और नहीं आए वो माही के चक्कर से हमें निकालने के लिए। क्या मतलब? मतलब यास्मीन, वो माही जो है ना मुझे एक कख नहीं चंगी लगती। हाय मी ऑल्सो, मुझे भी ना इसको पसंद नहीं, बहुत बुरी लगती है मुझे भी। आज ना अरमान पुत्र को देखने मेहमान आ रहे हैं, मगर ताई जी वो माही तो क्या माही? ए माही 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 मैंने छला कड़ा दे और फिटे मुँह तेरी माही का हाथ होगी ना। मैं माही से डरती हूँ हैं? मैं अपने पुत्र की दुल्हन अपनी पसंद की लेके आऊंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। हाँ। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब था ताई जी के वो ताऊ जी तो माही को लेकर आए ना अरमान के लिए। चल चुप कर, तूड़ी भरी है तेरे दिमाग में। वो लेके आए हैं उसको ना। अब बट जी किसी भी राह चलती कुड़ी को उठा के ले आएंगे और उसको मैं अपनी बहू मान लूंगी? ना जी, मैं तो अपने पुत्र की वोटी
अपनी पसंद की लेके आऊंगी। और सुन, आज ना सोनी और उसके घर वाले आ रहे हैं, खाला लॉरेन के साथ। हाय अल्लाह, एक तरफ माही और एक तरफ सोनी, ये सब कुछ होगा कैसे? होगा कैसे? और तू करेगी और क्या? क्या मतलब है ताई जी, मैं कैसे करूंगी? तू अच्छे करेगी तू। उस वेले तो बड़ा सीना तान तान के बोलती थी, मेरी तो जान भी हाजिर है ताई जी। अब किधर की तेरी जान है? देखिए मेरी गल सुने, ताऊ जी के होते हुए ना ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरा मतलब है कि कैसे करूंगी मैं सब कुछ? क्या मतलब है तेरा? तू चाहती है कि मैं अपने मजाजी खुदा को अपने हथी कत्ल कर दूं? ताई जी मेरे कहने का ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब मेहमान घर पर आएंगे तो ताऊ जी तो यही पर होंगे ना, तो क्या करेंगे? कहाँ छुपाएंगे उनको? गलत तेरी भी सोचना नहीं। सोच सोच सोच, दिमाग पे जोर डाल, बल्कि 2-3 वटे डाल ले। ये मैं क्या सोचूं? अब ये तो नहीं कर सकता कि मेहमान घर पर आए तो हम ताऊ जी को कमरे में बंद कर दे। तेरा हाथ सुट, बिल्कुल सही आइडिया। ओए तू ना चल रहने दे, तू ना बड़े अच्छे मशवरे देती है। इतना अच्छा आइडिया वो तेरे मुंह से निकल कैसे जाता है? मेरे ख्याल में तिलक तो लग जाता है ना, कि तेरे ताऊ जी को कमरे में बंद कर देंगे। नहीं हैं? नहीं, मेरा कहने का तो ये मतलब था ही नहीं। भला मैं कैसे, हम कैसे क्या होता है? आइडिया देने वाली तो तू ही है, तूने आइडिया दिया और तेरा आइडिया मुझे पसंद आया है। अब इसमें ना आहा नहीं करनी है, ये तूने काम करना है। तेरे हाथों ये मुबारक काम होगा ना तो मेरे पुत्र का रिश्ता भी सोनी से पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब तू ना अपने ताऊ को ना कमरे में बंद करने का मंसूबा बना। मैं जा रही हूँ शब्बो को देखने कि उसने सारे काम सही तरह से निबेड़े कि नहीं है। आइडिया सोच, कमरा सोच, वैसे उनके कमरे में ही उनको बंद कर देंगे। ठीक है, चल हिम्मत कर, हिम्मत। पानी का गिलास पी ले और वो लस्सी के भी 2 गिलास। ला मुसीबत, एक तरफ ताई जी और एक तरफ ताऊ जी। वो कहते ना, आ बैल मुझे मार, वही हालत है तेरी यास्मीन। ओ हाँ, बैल से याद आया, नरगिस भाभी। हाय, नरगिस भाभी को देखते। नरगिस भाभी, ताऊ जी आप मेरी वजह से परेशान क्यों होते हैं? अगर नसीब में होगा ना तो कोई नहीं रोक सकता। आप परेशान होना छोड़ दें। और तू अपनी ताई जी को नहीं जानती माई पुत्र, बड़ी जिद्दल औरत है और उसने तो अरमान के लिए एक लड़की को भी पसंद कर लिया है। और क्या नाम है उसका? सोनी। और आज उन्हें घर पे भी बुलाया है। अच्छा ताऊ जी, फिर तो घर में बड़े ही काम होंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं ताई जी से जाके पूछती हूँ कि मेहमानों के लिए क्या बनाना है। अरे एक मिनट ना, मुझे ये बताओ तू किस मिट्टी की बनी हुई है? वो तेरे मुकाबले पे लड़की लेकर आ रहे हैं और तुझे घर के कामों की फिक्र पड़ गई है। ताऊ जी अगर नसीब में होगा ना तो कोई नहीं रोक सकता, देख लीजिएगा आप। और कोई रोके या ना रोके, और सदरुद्दीन भट्ट पहलवान, पट्टा नूरा कश्मीरी पहलवान नंबर सरिया इसे रोक के दिखाएगा बस। नरगिस भाभी मेरी गल तो सुने। रहने दे तू, गल सुन लो। क्या बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? बिल्ली नहीं, मैं ताऊ जी की गल कर रही हूँ। एक ही बात है, अब्बा जी को कमरे में बंद करना शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। और मैं भला अब्बा जी के मतलब शेर के मुंह में हाथ क्यों डालूं? हाँ भाभी ये काम ना सिर्फ आप ही कर सकती हैं। नहीं, क्यों? मैं सर्कस में शेरों को नचाती रही हूँ। हाय अल्लाह, शान भाईजान है ना आपके इशारों पर नाचने के लिए। देखो शान की तो और बात है, लेकिन ना ये उसके बाप हैं। भाभी मेरी मदद ना बस आप ही करेंगी। यास्मीन, अम्मा जी ना तुम्हें फंसा रही है, मैं बता रही हूँ। वो ना तुम्हारे कंधे पे बंदूक रख के चला रही हैं। तो काम भी तुम्हारा ही होगा ना? काम तो होगा, लेकिन अब अब्बा जी को कमरे में क्यों बंद करना है? ये तो तुमने मुझे बताया ही नहीं है। अरे पता नहीं, ताई जी के ना बड़े को खास मेहमान आने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि ताऊ जी ना उनके सामने ना आए। नहीं भाई, अब्बा जी कुछ छोटे से बच्चे हैं जो उनके सामने से कोई बिस्किट उठा के खा लेंगे। हाँ, इस गल का मुझे नहीं पता, बस ताई जी ने मुझे कहा है कि तूने ये काम करना है और ये जिम्मेदारी ना मुझे दी है उन्होंने। यास्मीन, ये ना कोई आम जिम्मेदारी नहीं है, बहुत खतरनाक जिम्मेदारी है। भाभी मेरी गल सुनो, आपने ना कुंडी जो है ना बाहर से लगानी है, अंदर से नहीं। यास्मीन, कुंडी जहाँ से भी लगानी हो बेटा, अगर अब्बा जी को पता चल गया ना तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं बता रही हूँ, मुझे उठा के बाहर सड़क पे फेंक देंगे। मेरी जिम्मेदारी आपको कुछ भी नहीं होगा। देख यास्मीन, मैं ना कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे तू टॉफी देगी और वो मान जाएगी। मैं ना तेरा कोई काम नहीं करने वाली। पहले ही शुक्र करके अम्मा जी वाले मसले से हम बाहर निकल आए हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है भाभी,
वैसे एक गल कहूं, वक्त ना एक जैसा नहीं रहता, आपको भी मुझसे कोई काम पड़ सकता है। यस्मीन रुको, अब रुको। क्या है? अब ठीक है, कर दूंगी तेरा काम, लेकिन आखिरी बार। हाँ कितनी सोनी मेरी पप्पी। अंदर मर्जी जा रही है। कहाँ से आ गया? मैं ना ताऊ जी को जाके देखती हूँ कि वो कहाँ पर है। ठीक है चल। दोबारा ही ना फंस जाऊं मैं, फिर अब्बा जी को पता चल गया ना तो मुझे ऐसा मारेंगे, मैं बता नहीं सकती। फिक्र ना करें ताऊ जी, करने दे ताई जी को अपनी मर्जी। उन्हें भी तो पूरा हक है ना कि वो अपने पुत्र के लिए एक अच्छी सी बीवी तलाश करें। और मगर पुत्र जी तू ताऊ जी मैं तो हूं ही। क्या मतलब है मैं तो हूं ही, और एक के होते हुए दूजी का क्या मतलब? ताऊ जी अगर आप मेरी बात माने ना तो आप ताई जी को बिल्कुल भी शक मत होने दीजिएगा कि आपको कुछ भी मालूम है। मैं तो कहती हूँ आने दे मेहमानों को, बुलाने दे उन्हें। हद हो गई है, यानी अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता हुआ देखूं और उफ तक ना करूं, और ये नहीं हो सकता, आखिर मैं इस घर का बड़ा हूं। ताऊ जी अब्बा जी कहते हैं कि बड़ों को ना बड़ा कुछ सहना पड़ता है, तभी तो जाके वो बड़े होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या अच्छे ख्यालात है मेरी धी के। या अल्लाह, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे माई जैसी बहू नसीब होगी। लावे कुड़िए, तूने मेरी इतनी मानी है, अब सदरुद्दीन बट पहलवान पठक नूरा कश्मीरी पहलवान नंबर सरिया तेरी मान लेता है। जा फिर कहते हैं। बीबी जी बुलाया आपने? हाँ है बीबी जी। बीबी जी, ओ बीबी जी। हाँ बेड़ा गलत हो तेरा, सारा मेरा योगा पुट्ठा सीधा करवा दिया। क्या है ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਸੌਰੀ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਹ ਕੌਣ ਨੇ? मैंने पहले यकीन से, पहले यकीन था चुगलखोर बतख कि तू मुझसे ये चुगलियां जरूर पूछेगी ना। तेरा क्या काम बनता है भाई, हैं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, क्या मकसद है तेरा? अपने काम से काम रख। और सुन खबरदार जो माही को किसी काम को भी हाथ लगाने दिया, सुना? बीबी जी माही बीबी। क्या माही बीबी है? सारा काम ध्यान से करी, और ये जो अपने निके निके कान है ना, ये खोल के मेरी बात सुन। कोई काम रह ना जाए, हर शय मुझे अपनी जगह पे फिक्स नजर आनी चाहिए। निकल। बीबी जी माई बीबी का बहुत इतना सारा काम मैं कल्ली किवें करांगी? नज्जो ते शादो भी नहीं है गया ना। मैं तुझे बताती हूँ किवें करेगी। जमीन पे लम्बे बह बह के, कीसियां ले लेके, रगड़ के, कैसे से रेड़ रेड़ के निकल। ठीक है बीबी। कम कैसे करेगी है? चुई जी ना होवे ते कम कैसे करेगी? सारा योगा बेड़ा गर्क करा दिया। अरमान जी, माही, for God's sake, what's wrong with you? तुम पागल है, जान की करती हो? आपको क्या लगता है? यार तुमसे पूछूं कुछ, जवाब कुछ और देती हो। तुम मेरे सामने बार बार क्यों आती हो? अरमान जी, आपको पता है अब्बा जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि हादसे ना जिंदगी का हासिल होते हैं। For God's sake, माही बस कर दो। अब्बा जी क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचेंगे, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। खैर तुम ये बताओ, तुम जा कब रही हो यहाँ से? मान जी आप दिल से कहेंगे ना तो अल्लाह की कसम में चली जाऊंगी यहाँ से। क्या मतलब दिल से? दिल से कौन बोलता है? हर कोई जुबान से बोलता है। और मान जी वैसे आप इतने सीधे हैं या मेरे सामने जानबूझ के बनते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा बनने की कोशिश करते हो? और देखो माही मेरी बात सुनो, तुम ना मेरे कैलिबर की नहीं हो, ना तुम पढ़ी लिखी हो, ना तुम्हें बात करने आती है, और मुझे वैसे भी तुम जैसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। सॉरी यार,
आई शाबाश हैं? इसको कहते हैं पुत्र पिशाच। हो गया फैसला? चल शाबाश, निकल 2 मिनटों में निकल। जानी है कि नहीं? लावा लेता जी तुम हो जा। हमें सदके जावा मेरा बब्बर शेर पुत्र, बिल्कुल ठीक किया। अब मैं तुझे एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। जी माँ जी। पहली गल तो ये कि तेरे अब्बा जी हार गए, मैं बड़ी खुश। दूसरी गल ये कि मैंने अपने पुत्र के लिए ना एक बड़ी सोहनी कुड़ी देखी जिसका नाम भी सोहनी है। सोनी? अब ये कौन है? माँ जी, आ तो वही गल हो गई, आसमान से गिरा ते खजूर पे अटका। पहले वो माही ते हुन सोनी। ओए ना माँ सदके ऐसे नहीं कहते। ओ कसमें भाई, सोहनी अपने नाम की तरह सोहनी है, पढ़ी लिखी भी है, और सबसे बड़ी बात 7 भाइयों की इकलौती पे। अब्बा जी से बात की आपने? उसके भाइयों के बारे में? सोनी के बारे में? अच्छा जी, ना अब्बा जी ने मुझे बताया था माही को लाते हुए हैं जो मैं सोनी के बारे में उनसे बात करूं। कोई लोड़ नहीं मुझे। लेकिन माँ जी, अगर अब्बा जी ना माने तो? ये तो मुझ पे छोड़ दे, कैसे नहीं मानेंगे। अच्छा मेरी बात सुन, मेहमान आने वाले हैं, जा जल्दी से जाके मेरा सोना पुत्र तैयार हो जा। मैं क्यों तैयार हूँ? मैं लड़की थोड़ी हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अभी गल ठीक है, हैं? बब्बर शेर के मुंह हमेशा तुले हुए होते हैं, और शेरों के मुंह उनको धोने की क्या जरूरत है भला। पर एक गल सुन ले मेरी जी। जब मैं आवाज दूं ना तो नस के मेरे पास आ जाए, हैं? आए सदके जाओ मेरा पीपा पुत्र। अल्लाह कितने पास गया मैं। मेरी अपनी कोई चॉइस ही नहीं है, कभी माँ की सुनूं कभी बाप की सुनूं। या अल्लाह, मेरा वक्त कब आएगा? मेरी भी सुन ले। पता नहीं अब्बा जी का क्या रिएक्शन होगा। चल देख लेने अभी। ओए कुड़ियो, ओ कहाँ हो भाई सारे के सारे? घर बां कर रहे हैं। और कहाँ हो? ये कौन आ गया भाई? हेलो, अच्छा मेरा पूछ रहे, मैं कौन? मैं सदरुद्दीन भट्ट पहलवान, पट्टा नूरा कश्मीरी पहलवान अंबरसरिया। और कौन? मुझे फोन नहीं किया तो फिर मुझसे बात क्यों कर रहे हो? अच्छा रॉन्ग नंबर है तो फिर जा किसी राइट नंबर के पास जा। चल शाबाश निकल। हद हो गई है। लोहान जी, ये मुझे क्यों लगता है कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। चल कोई बात नहीं, उसने अपनी तौड़ पड़वानी होगी जो मेरे पीछे आएगा। निकल भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बैठे बैठे आप लोग बैठे। शुक्रिया शुक्रिया, माशाल्लाह। लो फिर बेगम साहब जी, ये है सोनी के अब्बू और ये है सोनी की अम्मी। अच्छा, और सोनी सोनी किधर है? हाँ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और ये है सोनी, बिस्मिल्लाह करके। यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? क्या यहाँ पे लाइट नहीं है? बेटे लाइटें तो सारी जल रही हैं। ये आप अपना काला चश्मा उतारें। सॉरी, आप कौन? आपकी तारीफ? दस इसको समझा लौरन, मैं भला अपनी तारीफ अपने मुंह से कैसे कर सकती हूँ? ये कार, ये जायदाद वो इन सब की मालकन है, ये बहार बेगम और तेरी होने वाली सास। बिस्मिल्लाह करके। अब पुत्र इधर आके बैठ। माशाल्लाह,
बड़ी प्यारी है। जी मुझे पता है। घर में कोई नजर नहीं आ रहा, बाकी के लोग कहाँ हैं बिस्मिल्लाह करके? ओए हाँ हाँ, घर में ही है, अभी आ जाते हैं। अच्छा जी। ਮਾਹੀਦਾਰ ਮਾਨ ਸੋਹਣਿਓ ਮਾਹੀਦਾਰ ਮਾਨ ਉਹ ਬੱਲੇ 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 ये दरवाजा बाहर से क्यों बंद हो गया है? और ये दरवाजा बंद करने की गलती किसने कर दी है? और बाहर बेगम, और अरमान, और नरगस, और दरवाजा तो खोलो। हद हो गई है, वो कोई मेरी आवाज ही नहीं सुन रहा है, सारे बोले हो गए ने। मैं समझ गया, इस तरह नहीं ठीक होने गए। ओए बाहर बेगम, हद हो गई है, कोई सुन ही नहीं रहा। अच्छा, लग गया पता। और मेरा नाम ही सदरुद्दीन भट्ट पहलवान पट्टा नूरा कश्मीरी पहलवान अमृतसरिया है। मैं समझ गया हूँ, ये सारी कारस्तानी जो है ये बहार बेगम की है। वो अरमान पुत्र को देखने के लिए रिश्ता देखने वालों को बुला रही है और चाहती है कि मैं नीचे आके कोई हंगामा ना खड़ा कर दूं। पर हंगामा तो होगा, पूरा दंगल होगा शब शबा के साथ। मैं कहता हूँ दरवाजा खोल दो, नहीं तो मैं पन दूंगा, मैं पूरा खाड़ा बर्बाद कर दूंगा। बाहर बेगा। बहन जी, आपके घर में कोई मर्द नहीं है? जी बहन जी, मेरा मतलब है भाई साहब, आपके हस्बैंड नजर नहीं आ रहे। वो बंद है। क्या जेल में बंद है? नहीं नहीं पाजी, भट्ट साहब पहलवान है, कुछ और थोड़ी है जो जेल में बंद होंगे। बिजनेसमैन है माशाल्लाह। और आपको तो पता है ना भाई, बिजनेसमैन जो होता है जब अपने बिजनेस में रुझ जाओ तो रिश्तों से तो लाताल्लुकी हो जाती। कहाँ नारान गए, बड़ी जल्दी आ जाए। बहन जी, भट्ट साहब वैसे बिजनेस क्या करते हैं? और हाँ छोड़े साहब जी, ये बिजनेस की बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। बाहर बेगम है, चाह पानी तो मंगवा लो बिस्मिल्लाह करके। ओए हाय, क्या हो गया तुझे हैं? जब भी आए ना तुझे चाह पानी का रोला पड़ा रहता है। भाई आपस में बातें शातें करेंगे तो पता लगेगा ना एक दूसरे का, है एक दूसरे को जान पाएंगे। क्यों पाजी, क्यों बहन जी? जी बहन जी। हाँ तो ठीक है, आप लोग एक दूसरे के बारे में जानते रहना, बातें करता रहना, मैं चुप करके चाह पीती रहूंगी बिस्मिल्लाह करके। जी जी बहन जी, आप खाला जी को चाय मंगवा दें। जी जी अभी मंगवाती हूँ। शब्बो, ये शब्बो किधर मर गई है? अब बड़े मग में चाय लेके आ खाला के लिए। अभी आ जाती है। अच्छा पाजी क्या कह रहे थे आप? ओ बहन जी, मैं तो भूल गया। ताहिरा बेगम, बहन जी से आप बात करो ना। जी बहन जी, आपने अपने बेटे का नाम क्या बताया था? मैं भूल गई। हाय हाय, ना आप सारे खानदान को भूलने की बीमारी है। मम्मा मुझे याद है ना, अरमान। ओ पुत्र, शादी से पहले ना लड़की अपने दूल्हे का नाम नहीं लेती। सही कहा आपने, नाम में क्या रखा है, कुछ होना चाहिए लड़के में। बहन जी, अरमान घर पे ही है? ओ हाँ जी, घर में ही है। अच्छा, बुलाएं अरमान बेटे को। हाँ जी, मैं अभी लेके आती हूँ। वो चाह चाह का कह दिया मैंने, फिर से कह देती हूँ। और शब्बो, अब भाई खाला लौरन को पहले चाय ला के दे दे, वो भी बड़े मग में। कह दिया मैंने। लो जी, मैं अरमान पुत्र को लेके आती हूँ। बहुत ही अच्छी है बात बेगम, क्या बताऊं। माही बीबी, आज ना आपका बड़ा ही शुक्रिया। शब्बो क्या कर रही है? ऊपर बैठो। ऊपर? हाँ ऊपर बैठो। अच्छा माही बीबी, अगर आप आज मेरी मदद ना कराती ना तो बीबी जी से मुझे बड़ी झिड़के पड़नी थी। इतना सारा काम मैं अकेली नहीं कर पाती। आपका बड़ा शुक्रिया माही बीबी। कोई बात नहीं शब्बो, तुझे पता है मेरे अब्बा जी क्या कहते हैं? अब्बा जी कहते हैं अकेला बंदा ना अकेला ही होता है और एक 11 होते हैं। माही बीबी, आप वाकई बहुत अच्छी हैं। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी आपके चेहरे पे मायूसी नहीं है। शब्बो तूने ही तो कहा है कि मायूस होना ना गुनाह होता है, इसलिए मैंने मायूस होना छोड़ दिया है। आपको पता है माही बीबी, आज जो बीबी ने मेहमान बुलाए थे वो अरमान साहब जी के लिए लड़की देख रहे हैं। पता है शब्बो मुझे।
हाय, तो आपका क्या होगा माही बीबी? मेरा तो पता नहीं क्या होगा शब्बो, लेकिन अगर तू अब यहाँ से ना गई तो ताई जी पता नहीं तेरे साथ क्या करेंगी। जा। मैं जाती हूँ बीबी जी। वो मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, ताऊ जी के लिए ना 1 कप चाय बना के ले जाती हूँ। अरे यार, ये अम्मा अब्बा ने मुझे किस नए अजाब में फंसा दिया। सोचा था अब्बा जी को इनकार करूंगा तो जान छूट जाएगी मेरी, लेकिन अम्मी ने नए लड़की को घर पे बुला लिया है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोल के माना करूंगा इनको मैं। सोच अरमान सोच, कुछ तो सोच भाई। तेरा भला हो जाए। और सदरुद्दीन भट्ट साहब, तुसी भी निरे पलवान ही निकले हो। और दरवाजा अंदर नू खुलदा है, अंदर नू खुलदा है। हाय अल्लाह, ताई जी ने मुझे किस मुसीबत में डाल दी है। माही पे भी नजर रखूं और ताऊ जी पे भी नजर रखूं। रबिया जी, मैं क्या करूं? हाय, इतनी मुसीबत मैं कैसे करूं? माही रुको, तुम कहाँ जा रही हो? चाय देने ताऊ जी को। तुम नहीं जा सकती। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? वो माही, तुम ना हमारे घर की मेहमान हो, तो हम ना मेहमानों से काम नहीं करवाते। लाई चाय मुझे दे दे। मेहमान? मैं? यास्मीन बाजी, आपकी मेहमान नवारी से मैं देख चुकी हूँ अच्छी तरह से। वो मैं कहना जीजा जा रही थी कि मेरे अब्बा जी कहते हैं जब आपकी जुबान साथ ना दे ना तो जरूर दाल में कुछ काला होता है। हाय, सारी दाल ही काली हो जाएगी। मैं ताई जी को कैसे बताऊं कि वो माही की बच्ची जो है वो ताऊ जी के कमरे में चली गई है। ताई जी, ताई जी, ताई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये इस घर की मुलाजमा है। क्या हो गया आपको बहन? ये पहाड़ बेगम की बड़ी बहू है, नरगिस। बैठो बेटा। सॉरी, मैं ना यहाँ बैठने नहीं आई। तो क्या खड़ी रहोगी? यास्मीन कह रही थी कि ना बहुत खास मेहमान आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि जाके देख लूंगी कितने खास मेहमान हैं। अब समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोगों में खासियत क्या है। एक्सक्यूज मी, इन सब में मैं खास हूँ क्योंकि मेरा इस घर में रिश्ता हो। क्या रिश्ता? किसके साथ? क्या मतलब किसके साथ? मेरी बेटी का अरमान के साथ। हे, फिर माही कहाँ जाएगी? ओए, अब ये माही कौन है? अरमान की होने वाली दुल्हन। अपनी माँ का दूध पिया तो सामने किसने कुंडी लगाई थी? ताऊ जी, अब आपकी तबीयत ठीक है ना? और मेरी तबीयत का कुछ नहीं हुआ, मुझे बस एक दफा पता चल जाए सही कि ये कुंडी लगाई किसने थी। ताऊ जी, पता चल जाएगा, परेशान ना हो। और मैं परेशान नहीं होता। मुझे ये बता, वो जो पुराने मेहमान आने थे वो आ चुके हैं? जी ताऊ जी, वो तो कब के आ चुके हैं। चल फिर मेरे साथ। नहीं ताऊ जी। वो नहीं क्यों? तू चल। मैं नहीं ताऊ जी। अच्छा नहीं तना सही, मैं आप देख ताऊ जी, ताऊ जी। इसको समझाऊं, दिल की समझ न पावे। दुनिया